बड़ी खबर मारवाड़ जंक्शन से सिकंदराबाद हिसार एक्सप्रेस ट्रेन में लूट। आपको बता दें कई लोगों के सामान के साथ साथ नकदी की भी हुई चोरी। यात्रियों ने रेल प्रशासन पर लगाए लापरवाही के आरोप। रेलवे प्रशासन यात्रियों को समझाने का कर रहा है प्रयास। लोगों का विद्रोह आया सामने। आबू रोड और मारवाड़ के बीच की हुई घटना, कई लोगों के सामान सहित नकदी की भी हुई चोरी। आपको बता दें कि यात्रियों ने रेल प्रशासन पर लगाए लापरवाही के आरोप। रेलवे प्रशासन यात्रियों को समझाने का कर रहा प्रयास। बड़ी खबर मारवाड़ जंक्शन से सिकंदराबाद हिसार एक्सप्रेस ट्रेन में लूटपाट की घटना के बाद यात्रियों ने किया हंगामा। आबू रोड और मारवाड़ के बीच की यह घटना बताई जा रही है। आपको बता दें कि कई लोगों के सामान से नकदी भी हुई चोरी। तो वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल कुमार फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी अनिल, क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर? उमंग, मैं आपको बताना चाहूंगा, मारवाड़ जंक्शन जो कि पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है और अभी जो सुबह की जो घटना बताई जा रही है, सिकंदराबाद हिसार एक्सप्रेस जो यहाँ से चलती है आबू रोड और मारवाड़ जंक्शन के बीच में सुबह लगभग 4:30-5 बजे की ये घटना बताई जा रही है, जहाँ पर एक महिला सहित लगभग 5 से 7 लोगों के जो पर्स सहित नकदी और जेवरात जो है वो चोरी करके चोर जो है वहां से भाग गए थे। वही यात्रियों ने जो न्यूज इंडिया को जानकारी दी है उसमें बताया जा रहा है कि यात्रियों ने जब उस कोच के टीटी से संपर्क करके उनको कहा कि इस प्रकार की वारदात हो गई है, तो टीटी ने भी उन्हें जो है ये कह करके बिठा दिया कि बाहर फायरिंग हो सकती है। तो ये कहकर डरा धमका करके उनको गाड़ी के अंदर बिठा दिया। लगभग 1 घंटे पश्चात जब गाड़ी मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंची तो यात्रियों ने जो है पूरे कोच से यात्री नीचे उतर गए और रेलवे स्टेशन के ऊपर हंगामा करने लग गए। यहाँ पर ये हंगामे की सूचना मिलने पर आरपीएफ सहित जीआरपी पुलिस के जो जवान हैं वो बड़ी संख्या में रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और रेल प्रशासन के साथ में मिलकर के यात्रियों से हंगामे को शांत करने का प्रयास करने लगे। बताया जा रहा है कि एक महिला जो एकल महिला अपनी मां को लेकर के यात्रा कर रही थी, उसका आरोप है कि वो अपनी मां के साथ में एसी कोच में सेफ्टी की दृष्टि से अगर देखा जाए कि सुरक्षा की दृष्टि से वो एसी कोच के अंदर यात्रा कर रही थी, लेकिन किसी प्रकार को उसको सुरक्षा नहीं मिल पाई और एसी कोच के अंदर भी इस प्रकार चोरी की वारदात हो गई है। ये रेल प्रशासन के लिए बड़ा सवाल है कि इस प्रकार से यात्रियों के साथ में अगर ये घटना हो जाती है तो यात्री किस प्रकार से रेलवे पुलिस या रेल प्रशासन पर भरोसा करे। जी बिल्कुल अनिल, आपसे जानना चाहेंगे रेलवे प्रशासन का क्या कुछ कहना है इस बारे में? जी उमंग, आपको बताना चाहूंगा, रेल प्रशासन जो है वही एक ही जवाब दे रहा है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी, जो कि आमतौर पर देखा जाता है कि हर घटना के पश्चात पुलिस का एक ही जवाब होता है कि इस घटना की बाद में कार्रवाई की जाएगी। मात्र एक ही बात कही जा रही है, समझाइश करने का प्रयास कर रहे हैं कि इस पर कार्रवाई जो है वो जारी है और पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। स्टेशन अधीक्षक राजूलाल धवल ने भी यही कहा है। हालांकि ये कहा जा सकता है कि लगभग 1.5 घंटे तक चली इस समझाइश में के बाद में भी यात्री नहीं मान रहे थे, लेकिन सिटी पुलिस जो ये महिला है उसने कंट्रोल रूम के माध्यम से वो महाराष्ट्र से आ रही थी और उसने राजस्थान पुलिस को कंट्रोल रूम के माध्यम से जो सूचना दी, उसके बाद में सिटी पुलिस के थाना अधिकारी गिरधर सिंह जो है वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने मात्र 15-20 मिनट के अंदर यात्रियों को बड़ी अच्छे तरीके से समझाइश करके गाड़ी को जो है रवाना करवाया गया है। जी अनिल, लेकिन एक सवाल यहाँ पर बनता है कि जितनी भी इस प्रकार की ट्रेनें हैं, हर ट्रेन में, हर कोच में और विशेष तौर पर एसी कोच में 2 जवान हमेशा तैनात रहते हैं, तो क्या इस ट्रेन में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी? उमंग, मैं आपको बताना चाहूंगा, वैसे तो रेलवे पुलिस के पास में इतने ज्यादा जो है कांस्टेबल नहीं है कि हर डिब्बे के अंदर पुलिस लग सके, लेकिन एक ट्रेन के अंदर लगभग 4 से 5 पुलिसकर्मी जो हैं वो तैनात रहते हैं। लेकिन इस ट्रेन के अंदर आगे पीछे जो स्लीपर कोच है वहां पर पुलिस तैनात थी, लेकिन ये घटना जो है होने के बाद में पुलिस उस कोच में पहुंची है। ये बताया जा रहा है यात्रियों द्वारा कि पुलिस जो है वो बाद में पहुंची है। एसी कोच के अंदर अगर चोरी की वारदात हो जाती है तो एक सवालिया निशान जरूर उठता है। जी बिल्कुल अनिल, और आपसे जानना चाहेंगे कि अब हालांकि रेलवे प्रशासन की तरफ से कार्रवाई करने की बात तो कही जा रही है, लेकिन सवाल ये बनता है कि
अगर पुलिस वहां पर रहती तो शायद ये घटना होती नहीं। तो कहीं ना कहीं रेलवे प्रशासन की, रेलवे पुलिस की भी यहाँ पर लापरवाही दिखाई दे रही है। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि अगर लगता है कि इस तरह की जो घटना हो सकती है आबू रोड के बाद से थोड़ा संदिग्ध इलाका भी लगता है वहां पर, तो अगर पुलिस मुस्तैद नजर आती, जिस तरह से आमतौर पर हम देखते हैं कई बार गेट पर खड़े होकर के पुलिस जो है चारों तरफ टॉर्च के माध्यम से निगरानी करती है गाड़ी में खड़े हुए, तो अगर इस प्रकार से अगर निगरानी करते हुए नजर आते तो कम से कम ये वारदात नहीं हो पाती। और एक साथ अगर 5 वारदात होती हैं तो साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि रेलवे पुलिस पर सवालिया निशान उठते हैं, कहीं न कहीं उनकी गश्त पर भी सवालिया निशान उठते हैं। जी बिल्कुल अनिल, इस खबर पे आप नजर बनाए रखिए। अपडेट लेने के लिए आपसे फिर संपर्क करेंगे। फिलहाल इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बोलने से बात हुई है, उसी ने बोला बोले कि आप भेजो, किसी से भी बात हो जाए, समझ रहे हैं आप ले रहे हैं परेशानी है, आप गारंटी ले रहे हैं? तो मैडम गारंटी तो कोई गारंटी नहीं लेता यहाँ पर। मनीषा छोड़ दीजिए, फिर आप बीच में आइए। वो आया मेरे ऊपर, मैं जगे हुई थी क्योंकि नींद तो आई नहीं रही है। वो एकदम से पास से लिया, हमने मेरा कोई सपोर्ट लेना ही नहीं चाह रहे। अरे तो हमसे बाजू में तो खड़े रहना चाहिए आपको। ये मेरे वहाँ पर एक किसी साहब बैठे हैं, कैप्टन है वहाँ पर, इसी गाड़ी के बता सकती हो तो कितने सफर कर रहे हैं, किसकी वजह से?